हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 30 अगस्त 2024 और आज की 10 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में वाणिज्यिक गतिविधियों वाले उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी सस्ती बिजली। तो ये बहुत दिनों से यहाँ पे सुनने को मिल रहा था कि सस्ती बिजली कुछ लोगों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए बंद हो जाएगी। तो किसको नहीं मिलेगी? तो सरकार ने प्रति यूनिट 1 रुपये की सब्सिडी बंद करने का किया है फैसला। घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र को राहत। 6.52 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी 5 किलोवाट से अधिक क्षमता के मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को। ओके, तो हिमाचल में वाणिज्यिक गतिविधियां करने वाले उपभोक्ताओं को अब सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रति यूनिट 1 रुपये की सब्सिडी नहीं देने का फैसला लिया है। घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे इन श्रेणियों की सब्सिडी यहाँ पे बंद की गई है। सिंचाई, पेयजल योजनाओं, स्ट्रीट लाइट, अस्थायी सप्लाई, ईवी चार्जिंग स्टेशन, रेलवे और नॉन डोमेस्टिक और नॉन कमर्शियल उपभोक्ताओं को अब 1 रुपये की सब्सिडी नहीं मिलेगी। किसको किस दर से बिजली जो है यहाँ पे मिलेगी, तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंचाई, पेयजल योजनाओं को 5 रुपये 12 पैसे से लेकर 5 रुपये 66 पैसे तक प्रति यूनिट यहाँ बिजली मिलेगी। स्ट्रीट लाइट के लिए जो है 6 रुपये 37 पैसे यूनिट होगी और अस्थाई सप्लाई के लिए 8 रुपये 42 पैसे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी अलग है ना। डोमेस्टिक, नॉन कमर्शियल के लिए भी अलग अलग। तो आप यहाँ पे पूरा देख पाओगे कि किसको किस दर से बिजली अब मिलेगी। होटलों को अब नहीं मिलेगी सब्सिडी। तो 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है अभी गरीब आदमी को। तो आपको पता है कि 125 यूनिट यहाँ पे फ्री दी जा रही थी, अभी भी फ्री है, बट जो कुछ जैसे हैं उनको ये सब्सिडी अब नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बिजली सेक्टर में सुधार के लिए होटलों को 1 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। इस सब्सिडी को बंद करने के आदेश यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गई बिजली और इसकी सब्सिडी की बात। तो अगली बात देखें तो अब जो है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, सीपीएस है, वो अगले 2 महीनों के अपना वेतन और भत्ते जो हैं वो नहीं लेंगे। तो अगले 2 महीनों का वेतन और भत्ते यहाँ पे नहीं लेंगे। कल ये आया था न्यूज़ में और सुक्खू ने सदन में दी जानकारी। बोले बीती स्थिति ठीक नहीं, बाद में लेंगे। मतलब ये छोड़ेंगे नहीं, ये लेंगे। ये फिलहाल आगे इन्होंने वो किया है, ठीक है। 2 महीने नहीं लेंगे, बाद में इनको ले लेंगे, शायद ऐसा ही है कुछ। तो मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव अगले 2 महीने का वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। इन्हें विलंबित किया गया है, यानी कि केवल भत्ते बाद में जारी होंगे। मतलब लेंगे, मतलब बाद में लेंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में उन्होंने खुद मंत्रियों और सीपीएस के वेतन भत्ते 2 महीने तक निलंबित करने का निर्णय यहाँ पे लिया है। और उन्होंने आग्रह भी किया है कई विधायकों से कि वो भी ऐसा करें। इसके अलावा विधायकों से भी वेतन भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का किया है आग्रह। आर्थिक स्थिति ठीक होने पर कर्मियों को एरियर महंगाई भत्ता देंगे। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आज में सीएम, कल कोई और, पर प्रदेश को मौजूदा वित्तीय हालत पर नहीं छोड़ सकते सुक्खू। नेक्स्ट अपडेट ये रही। 4,457 जेबीटी शिक्षकों के पद खाली हैं सरकारी स्कूलों में। रोहित, तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी के 4,457 पद जो हैं खाली हैं। इसमें टीजीटी नॉन मेडिकल के 531, टीजीटी मेडिकल के 261, पीजीटी बायोलॉजी के 91, पीजीटी फिजिक्स के 141 पद रिक्त हैं। बाकी इन्हें चरणबद्ध तरीके से भरने का प्रयास है। इन्होंने अभी पूरे यहाँ पे नहीं बताए हैं, है ना। अच्छा, टीजीटी के अलग से होंगे ये। बाकी जेबीटी के 1122 पदों के बैच वाइज भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया है। नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो फार्मेसी की खाली सीटों के लिए काउंसलिंग, स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग आज होगी।
तो प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में रिक्त सीटों को भरने के लिए शुक्रवार यानी कि आज स्पोर्ट काउंसलिंग करवाएगा। स्पोर्ट काउंसलिंग में मौके पर फॉर्म भरना होगा और सीट मिलने पर शुल्क आदि जमा करवाकर सीट कंफर्म करवानी होती है। तो यही यहाँ पे करना होगा। जिनको भी काउंसलिंग में भाग लेना है वो आज जा सकते हैं। फार्मेसी की काउंसलिंग है, ठीक है। तकनीकी शिक्षा निदेशक अक्षय सूद ने बताया है कि 2 वर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स के लिए रिक्त सीटें भरने को 2 चरणों में ऑफलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग होगी। पहले चरण की स्पोर्ट काउंसलिंग 30 अगस्त, दूसरे चरण की ऑफलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग 6 सितंबर को होगी। तो यहाँ पे सभी दस्तावेजों के साथ आना पड़ेगा 11:30 बजे तक। और काउंसलिंग फ़ीस नहीं भरी है जिन्होंने, उन्हें काउंसलिंग फ़ीस भरनी पड़ेगी। 350 रुपये काउंसलिंग फ़ीस यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे जो संतुष्ट नहीं है अपने सीट से वो सेंट्रलाइज्ड ऑफलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग प्रक्रिया में निर्धारित समय पर पहुंचकर भाग ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। 15 सितंबर तक बढ़ी ऑनलाइन आवेदन की तिथि। किसकी तिथि बढ़ी है? तो ये बढ़ी है अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति, जो छात्रवृत्ति परीक्षा होती है उसके लिए यहाँ पे डेट को बढ़ाया गया है। तो विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। ये पहले 30 अगस्त थी, अब जो है इसे छात्रों की मांगों को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया है 15 सितंबर तक। तो आवेदन करते समय ध्यान रखें कि फॉर्म में मांगी गई जानकारियां भरना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 83 शहरों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया है वो भर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। और कितने आपको पढ़ने के लिए कितनी राशि फिर मिलेगी अगर आपको इस परीक्षा में पास कर लेते हो तो वो यहाँ पे नीचे बताया गया है। इसके अलावा 1 MB से ज़्यादा के ना हो दस्तावेज। दृष्टिहीनों के लिए 2 विशेष छात्रवृत्तियाँ हैं। 1 मोबाइल नंबर पर एक ही आवेदन आप कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो रामपुर, किन्नौर और कुल्लू के विद्यार्थियों को मौका। इंजीनियरिंग कॉलेज कोटला में 31 अक्टूबर को स्पोर्ट राउंड से प्रवेश लेने का एक और अवसर। तो यहाँ पे बात हो रही है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ पर आपको HIMTU, ये तो इन्होंने ये वाली वेबसाइट देखी है, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर जो है वहाँ की बात यहाँ पे की गई है। तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर पूरा इन्फो चेक कर पाओगे, ठीक है। बाकी एक और नीचे वेबसाइट दी गई है www.mggec.ac.in, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पूरी इन्फो आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, M.Tech में प्रवेश के लिए 31 अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया, ठीक है। इसके अलावा मंडी के चच्चोट की हिन्ना शर्मा को मनिहर पोस्ट ग्रेजुएट थीसिस अवार्ड। नेक्स्ट अपडेट, UG में आवेदन का आज अंतिम दिन। तो यहाँ पे 31 अगस्त तक आने वाले ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही CDOE विद्यार्थियों को आवश्यक पात्रता शर्त पूरी करने का प्रवेश देगा। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, HPU में खेल परिषद की बैठक 9 और 10 सितंबर को SCA चुनाव पर होगी चर्चा। तो ये बैठक होगी 9 और 10 सितंबर को। इसके अलावा कुछ नोटिफिकेशन है वो भी फटाफट देख लेते हैं। पहला नोटिफिकेशन DLED के लिए, तो ये सीटें यहाँ पे बची हुई हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। PDF में टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरा है, डेट को एक्सटेंड किया गया है 31/8/2024 तक, 31 अगस्त तक, ठीक। नेक्स्ट है काउंसलिंग नोटिस HP यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके बाद है UIT की तरफ से नोटिफिकेशन, ठीक। तो आपको ये 31 तक आप अप्लाई कर देना है, नहीं 31 से स्टार्ट हो रहा है और 16 सितंबर तक अप्लाई कर लेना है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद बात करें तो ये भी यहाँ पे अपडेट है, एक्सटेंड की गई है इसकी भी लास्ट डेट। रजिस्ट्रेशन एडमिशन के लिए 31 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक। तो ये सारे नोटिफिकेशन थे, PDF में टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।